हम लोग डिस्कस करेंगे आज स्ट्रक्चर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, है ना। और इसके लिए हमारे पास जो थ्योरीज हैं उसमें पहली है वीबीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, दूसरी है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी और लास्ट है लिगेंड फील्ड थ्योरी। ये तीन थ्योरीज हम डिस्कस करते हैं, वीबीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, दूसरा है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी और तीसरा है लिगेंड फील्ड थ्योरी। ठीक है, सबसे जो मेन क्वेश्चंस बनते हैं वो यही वीबीटी से बनते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट ये थ्योरी है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, वहाँ भी क्वेश्चन यहीं से आते हैं। और वैसे भी नॉर्मली हम स्ट्रक्चर जो डिस्कस करते हैं वो वीबीटी के बेसिस पर ही करते हैं, तो वीबीटी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट आता है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, है ना। तो इसमें बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं है रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड, बट ये भी इंपॉर्टेंट है। और लिगेंड फील्ड थ्योरी जो है ना वो सिलेबस में नहीं है, दिस इज नॉट इन सिलेबस। वीबीटी इज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ठीक है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी और लिगेंड फील्ड थ्योरी। तो वीबीटी जो है ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है और ये कंपाउंड्स के कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स के कोवेलेंट कैरेक्टर को डिस्कस करती है थ्योरी, है ना। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो है ना वीबीटी के अकॉर्डिंग जो कोऑर्डिनेट कंपाउंड है वो कैसे हैं, कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जो है ना इन कंपाउंड्स को एज एन आयनिक कंपाउंड ट्रीट करती है, एज एन आयनिक कंपाउंड, ठीक है। वो क्रिस्टल फील्ड आयनिक कंपाउंड की तरह ट्रीट करती है। और लिगेंड फील्ड थ्योरी जो है ना वो इन दोनों थ्योरीज का लिटिल बिट क्या है, कॉम्बिनेशन है। ये पार्शियली कोवेलेंट और पार्शियली आयनिक कंपाउंड ट्रीट करती है लिगेंड फील्ड थ्योरी। तो ये आपके सिलेबस में नहीं है, ये भी अंडर प्रोसेस है थ्योरी, तो इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। लिगेंड फील्ड थ्योरी को हम डिस्कस करेंगे, वीबीटी को, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को और एंड लिगेंड फील्ड थ्योरी को, सॉरी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को, ठीक है। ये दोनों थ्योरीज डिस्कस करेंगे। नहीं, लिगेंड फील्ड थ्योरी पहले से है, बट ये इन सिलेबस नहीं है क्योंकि अभी इसका बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं आया उस तरह का। तो जस्ट नेम इज़ देयर एंड एक दो लाइनें कि हाँ ये जो है ना कॉम्बिनेशन है वीबीटी और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का, ऐसा कुछ करके दे दिया बस, ठीक है। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वीबीटी हमें डिस्कस करना है। वीबीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ठीक है। वीबीटी या वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, तो इसमें इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो है ना पहला पॉइंट अगर हम लिखते हैं तो ये थ्योरी जो है ना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के कोवेलेंट नेचर को डिस्कस करती है ना। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी जो कंपाउंड्स हैं कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स हैं वो क्या हैं, कोवेलेंट इन नेचर हैं, ठीक है। कैसे नेचर के हैं, कोवेलेंट इन नेचर, है ना। तो दिस थ्योरी, फर्स्ट पॉइंट, दिस थ्योरी डिस्कस द कोवेलेंट नेचर of the compound। तो ये कंपाउंड्स के कोवेलेंट नेचर को डिस्कस करती है थ्योरी, ठीक है। दूसरा पॉइंट अगर हम जाते हैं तो दूसरा पॉइंट तो दूसरे पॉइंट में क्या होता है, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग वीबीटी के अकॉर्डिंग जो सेंट्रल मेटल एटम होता है, सेंट्रल मेटल एटम, है ना, सेंट्रल मेटल एटम और आयन, वो क्या काम करता है, वो कितने लीगेंड जो हैं वो कंपाउंड में उसके साथ जुड़ने के लिए आ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग सेंट्रल मेटल एटम जो है वो वैकेंट वैलेंस ऑर्बिटल्स को क्रिएट करता है, ठीक है। कंपाउंड फॉर्मेशन के लिए कितने लिगेंड जुड़ने आ रहे हैं किसी सेंट्रल मेटल एटम से, है ना।
तो इस बेसिस पर सेंट्रल मेटल एटम क्या करता है, उतने नंबर ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल क्रिएट करता है। ठीक है, तो दूसरी थ्योरी, दूसरा पॉइंट क्या है कि सेंट्रल मेटल एटम और आयन फॉर्म और क्रिएट required number of vacant orbitals on the basis of number of ligands। हाँ, इसकी क्या मतलब डेफिनेशन आती है क्या नहीं, हाँ तो मतलब न्यूमेरिकल नहीं होता है, हाँ केवल डिस्कस करने को स्ट्रक्चर आता है। स्ट्रक्चर। हाँ, on the basis of required number of vacant orbitals on the basis of number of ligands want to form bond with सेंट्रल एटम। ठीक है, ये होता है। तो सेंट्रल मेटल एटम जो है ना, वो क्या करता है, इक्विसेट रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल को क्रिएट करता है। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है, उसके बाद एप्रोप्रिएट number of central metal atom take part in hybridization to give rise hybrid orbitals। ठीक है, तो अब सेंट्रल मेटल एटम के जो वैकेंट ऑर्बिटल्स हैं वो क्या करेंगे, वो आपस में सेल्फ मिक्सिंग करेंगे। सेंट्रल मेटल के एटम, हाँ, जो वैकेंट ऑर्बिटल जो उसने क्रिएट किए हैं वो सेल्फ मिक्सिंग करेंगे, और वो सेल्फ मिक्सिंग के बाद क्या करेंगे, एप्रोप्रिएट नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को फॉर्म करेंगे। ठीक है, फिर ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो है ना, वो लीगेंड के, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल जो हैं वो लीगेंड्स के लोन पेयर है ना, लोन पेयर कंटेनिंग ऑर्बिटल्स के साथ क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे। लोन पेयर कंटेनिंग ऑर्बिटल्स के साथ क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे और कंपाउंड फॉर्म करेंगे ना। सो फोर्थ पॉइंट, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ central metal atom overlap with lone pair containing orbital of ligand to form compound।
ठीक है, तो जरूरत से ज़्यादा बना देता है क्या मैं बता रहा हूँ, पहली बात यह है कि वीबीटी जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है ना, ये थ्योरी क्या है ना, और उसका डिटेल दिखाइए, ऐसा कोई क्वेश्चन आपको कभी पूछा नहीं जाता है किसी भी एग्जामिनेशन के लेवल पे, है ना। तो ये पॉइंट्स हमारे लिए यूजलेस हैं, केवल आपको एक होता है कि हम ट्रैक बता रहे हैं कि ऐसे 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 फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड होता है, ये पॉइंट्स लिखने को नहीं आते हैं। इसीलिए वीबीटी थ्योरी के अगर आप पॉइंट्स पढ़ोगे डिफरेंट ग्रुप्स में, तो उनकी लैंग्वेज, उनका सीक्वेंस क्या है, डिफरेंट है, एंड टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स भी क्या है, डिफरेंट है, ठीक है। क्योंकि इसका एज सच कोई स्पेसिफिक वो ट्रैक नहीं है, स्पेसिफिक नंबर ऑफ पॉइंट्स नहीं है ना, और ना ये एग्जामिनेशन में कहीं भी किसी भी फॉर्म में आपसे लिखने को बोला जाता है, ठीक है। केवल हमें इसके बेसिस पर क्या होता है, किसी स्ट्रक्चर को, किसी कंपाउंड के फॉर्मेशन को डिस्कस करना होता है बस। तो हमें एग्जाम्पल आने चाहिए इस थ्योरी पर बेस्ड, थ्योरी का कोई यूज़ नहीं है, ठीक है। तो थ्योरी को हम केवल थ्योरी फॉर्म में ही लेंगे। तो वीबीटी क्या कहती है, वीबीटी पहली बात है कि जो हमें मेन डिफरेंस याद रखना है कि वीबीटी क्या करती है, ये कंपाउंड को कोवेलेंट कंपाउंड मानती है ना। वीबीटी में कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स को क्या माना गया है, कोवेलेंट कंपाउंड्स माना गया है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या है कि जो सेंट्रल मेटल आइटम है उसका ड्यूटी होता है कि वो जितने लिगेंड्स के साथ बॉन्ड बनाना चाहता है उतने वैकेंट ऑर्बिटल वो क्रिएट करे, उतने वैकेंट ऑर्बिटल वो क्या करे, क्रिएट करे। ये सेंट्रल मेटल आइटम का ड्यूटी है। वैकेंट ऑर्बिटल क्रिएट करे, ऐसा हम लोग क्यों कह रहे हैं, ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि जो भी लिगेंड जो है सेंट्रल मेटल आइटम से जुड़ने के लिए आएगा, वो क्या करेगा, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देगा सेंट्रल मेटल आइटम को। कितना इलेक्ट्रॉन देगा, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए जो ऑर्बिटल है सेंट्रल मेटल का, वो कैसा होना चाहिए, वैकेंट होना चाहिए। पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, और एक जो ऑर्बिटल होता है वो कितने इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम एकोमोडेट कर सकता है, 2, है ना। तो जब वो दोनों इलेक्ट्रॉन लिगेंड से आ रहे हैं, तो लिगेंड का और जो दोनों इलेक्ट्रॉन लिगेंड से आ रहे हैं, तो सेंट्रल मेटल का जो ऑर्बिटल है वो कैसा होना चाहिए, वैकेंट होना चाहिए, ठीक है। कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्म होता है जब एक इलेक्ट्रॉन, एक एटम और दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरा एटम शेयर करता है ना। यहां पर कौन सा कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होने जा रहा है, यहां पर कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होने जा रहा है। कौन सा बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। तो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड में दोनों इलेक्ट्रॉन कहां से आ रहे हैं, लिगेंड से आ रहे हैं। तो सेंट्रल मेटल एटम को केवल क्या है, अपना वैकेंट ऑर्बिटल प्रोवाइड करना है, ठीक है। तो ऑर्बिटल उतने ही वैकेंट होंगे जितने की लिगेंड्स जुड़ने के लिए आ रहे होंगे, ये दूसरी कंडीशन है। ये सेंट्रल मेटल एटम का ड्यूटी है कि वो उतने ऑर्बिटल को क्रिएट करे। थर्ड जो पॉइंट है, ये जो ऑर्बिटल क्रिएट होते हैं, वैकेंट ऑर्बिटल, है ना, ये ऑर्बिटल जो हैं कंडीशनली दूसरे ऑर्बिटल्स के साथ मिलके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म करते हैं। ये सबसे मेजर पॉइंट है इस थ्योरी का, यानी यहाँ पे हमें हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट को डील करना है। जो हाइब्रिडेशन हमने पहले से पढ़ रखा है, उस कॉन्सेप्ट के साथ हम स्ट्रक्चर को डील करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के, ठीक है। तो वैकेंट ऑर्बिटल आ गए, उसके बाद उन्होंने कंडीशनली जो दूसरे और भी ऑर्बिटल प्रेजेंट हैं उनके साथ या उनके बिना क्या किया, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को फॉर्म किया, हाइब्रिडाइजेशन किया, और क्या फॉर्म किया, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को फॉर्म किया, ठीक है। ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे, ये भी डिपेंड करेगा कितने ऑर्बिटल्स बन रहे हैं, कितने लिगेंड पार्ट कर रहे हैं। फिर उसके बाद क्या होगा कि ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे, हर एक हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है वो एक लोन पेयर लिगेंड से लेगा। हर एक वैकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है एक लोन पेयर लिगेंड से लेगा और क्या फॉर्म करेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करेगा, ठीक है। इस तरह से कंपाउंड्स फॉर्म हो जाएंगे, इस तरह से कंपाउंड्स क्या हो जाएंगे, फॉर्म हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको मैं हटा रहा हूं यहां से। अब इसमें है क्या यहाँ पर, अगर आप नेक्स्ट पॉइंट आप बोलते हैं इसको, तो फिफ्थ पॉइंट जो वीबीटी का हो सकता है उसमें क्या है कि
हमारा जो चैप्टर है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, इस चैप्टर में हम डिस्कस करते हैं 4 कोऑर्डिनेशन नंबर कंपाउंड एंड 6 कोऑर्डिनेशन नंबर कंपाउंड। ठीक है, ये 2 कोऑर्डिनेशन नंबर वाले कंपाउंड्स हम लोग डिस्कस करते हैं, 4 एंड 6। जो 4 कोऑर्डिनेशन नंबर वाले कंपाउंड्स हैं, इनके 2 तरह के हाइब्रिडाइजेशन होते हैं, sp3 एंड dsp2, sp3 एंड dsp2। ठीक है, ये 2 तरह के हाइब्रिडेशन होंगे। जब sp3 होगा हाइब्रिडेशन, तो जो कंपाउंड बनेगा वो टेट्राहेड्रल होगा, वो टेट्राहेड्रल होगा। और जो dsp2 बनेगा तो कंपाउंड कैसा होगा, स्क्वायर प्लेनर होगा, स्क्वायर प्लेनर होगा। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले कंपाउंड्स जो होंगे, उनमें जो हाइब्रिडेशन होंगे वो होंगे D2sp3 या sp3d2। ये 2 हाइब्रिडेशन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में 6 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ना, जिनका स्ट्रक्चर जो है कैसा होगा, ऑक्टाहेड्रल होगा। स्ट्रक्चर दोनों ही कंडीशन में क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल होगा। हाइब्रिडेशन 2 तरह का होगा, D2sp3 एंड sp3d2, है ना। D2sp3 जो है ना, D2sp3 में ये जो d ऑर्बिटल है वो n-1d होगा, है ना। ठीक है, पेनल्टीमेट शेल का d ऑर्बिटल होगा यहाँ पर, और यहाँ पर जो d ऑर्बिटल है वो nd होगा, है ना। तो ये जो कंपाउंड्स हैं, ये जो कंपाउंड्स हैं, ये वाले कंपाउंड्स, इन्हें हम कहेंगे इनर ऑर्बिटल, इनर ऑर्बिटल कंपाउंड्स, इनर ऑर्बिटल कंपाउंड्स और लो स्पिन कंपाउंड, लो स्पिन कंपाउंड। ठीक है, और ये जो लो स्पिन कंपाउंड है, इनर ऑर्बिटल और लो स्पिन कंपाउंड, इन्हें हम कहेंगे, ठीक है, n-d वाले जो पार्ट करेंगे। और यहां पर जो sp3d2 कंपाउंड होंगे, इन्हें हम कहेंगे आउटर ऑर्बिटल कंपाउंड या हाई स्पिन कंपाउंड, आउटर ऑर्बिटल या हाई स्पिन कंपाउंड। ये जो है ना आउटर ऑर्बिटल कंपाउंड होंगे या हाई स्पिन कंपाउंड होंगे, आउटर ऑर्बिटल और हाई स्पिन कंपाउंड। ठीक है, हाई स्पिन मतलब लो स्पिन तब हम कह रहे हैं जब n-1d ऑर्बिटल पार्ट कर रहे हैं, और हाई स्पिन तब कह रहे हैं जब nd ऑर्बिटल पार्ट कर रहे हैं। ठीक है ना। तो जो लो स्पिन कंपाउंड होंगे वो जनरली फॉर्म होते हैं स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स की प्रेजेंस में। स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स की प्रेजेंस में कौन से कंपाउंड्स बनते हैं, लो स्पिन कंपाउंड। और वीक लिगेंड्स की प्रेजेंस में कौन बनते हैं, हाई स्पिन कंपाउंड या आउटर ऑर्बिटल कंपाउंड्स, है ना। स्ट्रॉन्ग फील्ड जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स हैं उनकी प्रेजेंस में, स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स की प्रेजेंस में इनर ऑर्बिटल कंपाउंड्स बनते हैं, और वीक लिगेंड्स की प्रेजेंस में, वीक लिगेंड की प्रेजेंस में कौन बनते हैं, हाई स्पिन कंपाउंड बनते हैं। ठीक है, तो जो लो स्पिन कंपाउंड होते हैं, लो स्पिन कंपाउंड जो होते हैं वो जनरली डायामैग्नेटिक होते हैं। उनका मैग्नेटिक नेचर क्या होता है, जनरली डायामैग्नेटिक, यानी इनके इलेक्ट्रॉन्स जनरली कैसे होते हैं, पेयर होते हैं, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। और जो हाई स्पिन कंपाउंड होते हैं ये जनरली कैसे होते हैं, हाई स्पिन कंपाउंड कैसे होते हैं, पैरामैग्नेटिक होते हैं। हाई स्पिन कंपाउंड जनरली कैसे होते हैं, पैरामैग्नेटिक होते हैं, है ना। इनमें इलेक्ट्रॉन्स कैसे होते हैं, अनपेयर्ड कंडीशन में प्रेजेंट होते हैं। क्या एग्जाम्पल, स्ट्रॉन्ग लिगेंड जैसे कि अमोनिया, NH3, NH3 इज एन स्ट्रॉन्ग लिगेंड। हाँ, साइनाइड वीक है, CN इज वीक लिगेंड, F इज वीक लिगेंड, F-, CO इज स्ट्रॉन्ग लिगेंड,
हाँ, वो भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। इसका एक सीरीज दे रखा है ना, उसके अकॉर्डिंग हम अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग देखते हैं। बट अमोनिया NH3 एंड CO कार्बन मोनोऑक्साइड, ये जो दोनों लिगेंड्स हैं इनको स्ट्रॉन्ग लिया गया, और CN जो है ना वो वीक लिगेंड है, F जो है वो वीक लिगेंड है, F माइनस है ना, हाँ क्लोराइड फ्लोराइड ये सभी भी वीक लिगेंड है। देखो इधर देखो, फिर से एक बार देखो इसको, इन डिटेल्स को फिर से एक बार चेक कर लो। देखो मैं बात कर रहा था, जो लास्ट पॉइंट है मैंने उसको इस तरह से डिक्टेट किया आपके लिए कि ये जो चैप्टर है इसमें हम लोग जो कंपाउंड्स डिस्कस करते हैं, जिनका स्ट्रक्चर जिनका हमें स्ट्रक्चर डिस्कस करना है, उनके क्या है कोऑर्डिनेशन नंबर 2 वाले कंपाउंड है। कौन कौन से? एक कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले कंपाउंड्स है सिलेबस में आपके, और एक कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले कंपाउंड्स, ये 2 ही हैं केवल। ठीक है, कंपाउंड्स कोऑर्डिनेशन नंबर 5 वाले भी मिलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 2 वाले भी कंपाउंड्स मिलते हैं, लेकिन जो मेनली डिस्कस्ड कंपाउंड्स हैं, जिन पे हमारा बहुत सारा रिसर्च हो चुका है, जो हमें वेल नोन है, वो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले कंपाउंड्स हैं और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले कंपाउंड्स हैं। तो इन्हीं पर बेस्ड ये चैप्टर है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले जो कंपाउंड्स हैं उनके स्ट्रक्चर 2 तरह के होते हैं, हाइब्रिडेशन 2 तरह के होंगे, sp3 हाइब्रिडेशन एंड dsp2। ठीक है, अब sp3 अगर हाइब्रिडेशन है, इसका मतलब क्या है कि सेंट्रल मेटल एटम का एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल्स जो है ना वो हाइब्रिडेशन में पार्ट कर रहे हैं, तो उन्होंने sp3 हाइब्रिडेशन 4 ऑर्बिटल बने हैं जो sp3 हाइब्रिड है। अब sp3 स्ट्रक्चर होने पर, हाइब्रिड होने पर जो स्ट्रक्चर होगा, ज्योमेट्री जो होगी वो कैसी होगी? टेट्राहेड्रल, ये फिक्स है। अगर हाइब्रिडेशन dsp2 है तो स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री होगा। फिर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 जो कंपाउंड्स हैं उनके 2 तरह के हाइब्रिडेशन मिलेंगे, है ना। टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हैं यहाँ पर देखिए 6 हैं, d2s3p3, तो टोटल कितने हो गए? 6। 2 d के, एक s का और p के कितने? 3, तो टोटल 6 ऑर्बिटल। ऑक्टाहेड्रल में दोनों में 6 ऑर्बिटल्स पार्ट करते हैं, d2sp3 ऑक्टाहेड्रल बनाएगा और sp3d2 हाइब्रिडेशन भी ऑक्टाहेड्रल बनाएगा, है ना। d2sp3 जो हाइब्रिडेशन वाले कंपाउंड होते हैं उन्हें हम इनर ऑर्बिटल कंपाउंड्स या लो स्पिन कंपाउंड भी कहते हैं, और ये तब बनते हैं जब लीगेंड स्ट्रॉन्ग लीगेंड होता है। कंपाउंड में जो लीगेंड आ रहा है फॉर्मेशन के लिए सेंट्रल मेटल के साथ, वो कैसा होगा? स्ट्रॉन्ग होगा। तो स्ट्रॉन्ग लीगेंड जब पार्ट करेंगे तो लो स्पिन कंपाउंड या इनर ऑर्बिटल कंपाउंड्स बनते हैं, और ये कंपाउंड्स जनरली कैसे होते हैं? डायामैग्नेटिक होते हैं। सभी इलेक्ट्रॉन्स जो प्रेजेंट होते हैं कंपाउंड में वो पेयर फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। और sp3d2 कंपाउंड्स को हम आउटर ऑर्बिटल या हाई स्पिन कंपाउंड भी कहते हैं, और ये तब बनते हैं जब वीक लिगेंड प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ऐसे कंपाउंड जो होंगे, हाई स्पिन कंपाउंड जो होंगे, वो पैरामैग्नेटिक होंगे। क्यों? क्योंकि इनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स भी प्रेजेंट होंगे। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स भी क्या होंगे? प्रेजेंट होंगे। अनपेयर्ड पे होंगे, हाँ, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है चिल्ड्रन, अब हम एक 2 एग्जाम्पल सभी के टाइप ऑफ कंपाउंड्स को डिस्कस करेंगे, है ना। तो पहले हम ऑक्टाहेड्रल को ही डिस्कस करेंगे। ऑक्टाहेड्रल का ही डिस्कशन मेनली आपको दिया जाता है। देखो, तो फर्स्ट जो कंपाउंड हम लोग डिस्कस करेंगे वो है FeCN6। ठीक है, FeCN6, और यहां पर क्या कर दें? चार्ज कितना लगा दें? +3। ठीक है, डिस्कस करेंगे इस कंपाउंड का। तो देखिए, क्या होना चाहिए? 3- होना चाहिए। क्यों? हाँ, बिल्कुल होना चाहिए, 3- होना चाहिए। तो तुमने तो बोला था 3+ होगा सर। 3-। अब इसलिए इसका नाम क्या होगा फिर? बोलो आर्यन, इसका नाम क्या होगा? हेक्सा साइनाइडो फेरेट 3 आयन।
है ना, हेक्सासाइनाइडोफेरेट 3 आयन। थोड़ा सा नीचे लिख रहा हूँ इसे, ज़्यादा ऊपर हो गया। FeCN6 3 प्लस 3 माइनस, तो फेरेट कैसे होगा, फिर आयरन हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया, ये फेरेट होगा, आयरन होगा तब जो प्लस में होगा। अब इसका हमें Fe जो है ना वो सेंट्रल मेटल एटम है, Fe सेंट्रल मेटल एटम है। इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो 26 होता है। इसका कन्फिगरेशन लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6, ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर जो है ये जो Fe है वो प्रेजेंट है 3+ ऑक्सीडेशन स्टेट में। Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है 3+, तो जो Fe3+ होगा उसका कन्फिगरेशन क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये पूरा जो 4s है वो खाली हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएंगे, तो बचेगी कौन सी कंडीशन 3d5 4s0 4p0, ऐसी कंडीशन आ जाएगी, है ना। 3d में 5 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, 4s के सभी इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, आउटर मोस्ट शेल है, ये इलेक्ट्रॉन्स पूरे निकल जाएंगे, तो 4s0 और 4p में इलेक्ट्रॉन्स गए ही नहीं थे तो पहले से वो 0 है, आर्यन, ये कंडीशन बचेगी। ठीक है ना। अब क्या होगा इसमें, हमें चाहिए क्या, हमें 6 ऑर्बिटल्स चाहिए, 6 लिगेंड्स को यहाँ डालने के लिए। Cn कैसा लिगेंड है, वीक लिगेंड है ना, तो ये जो है ना ये कंडीशन यहाँ पर है, इसमें ये 4s ऑर्बिटल हैं, ये 4p ऑर्बिटल्स हैं। ठीक है, ये खाली 4s 4p हैं, और इसके अलावा जो है ना ये 3d है, और यहाँ पर क्या होंगे 4d होंगे, 4d0। ठीक है, तो अगर ये वीक लिगेंड है, अगर Cn वीक लिगेंड है तो क्या करेगा वो इसके और इसके ऑर्बिटल्स को यूज करेगा बॉन्डिंग के लिए, है ना। और अगर कोई स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तो इन इलेक्ट्रॉन्स को पेयरिंग के लिए क्या करेगा, मजबूर करेगा। स्ट्रॉन्ग लिगेंड इन इलेक्ट्रॉन्स को पेयरिंग के लिए मजबूर करेगा, और वीक लिगेंड जो है ना वो क्या करेगा, वो इसको बजाय पेयरिंग को करने के वो इन ऑर्बिटल्स को यूज करके क्या करेगा, बॉन्ड फॉर्म करेगा, है ना। तो ये जो ऑर्बिटल्स हैं, दीज ऑर्बिटल्स, है ना, दिस 6 ऑर्बिटल, दिस 1 3 and 2 will take part in hybridization. Orbitals take part in hybridization, क्योंकि ये वीक लिगेंड है, बिकॉज Cn माइनस इज अ वीक लिगेंड, तो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां नहीं होगी। ठीक है, तो ये जो हैगा ये 1 2 3 4 5 6, है ना, ये 6sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ये बन जाएंगे, 6sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन जाएंगे। और ये जो ऑर्बिटल्स हैं, ये जो 5d ऑर्बिटल्स हैं, इनके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रिटेन रहेंगे, है ना, ये 3d में ये पड़े रहेंगे ऐसे, वो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन गए। अब क्या होगा, इन
FeCN6 3 माइनस क्या होगा, ये ऐसे ही रहेंगे, और ये जो ऑर्बिटल्स हैं 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल, इनसे Cn आके ओवरलैप करेगा लोन पेयर के साथ। ठीक है, तो ये कंपाउंड बन जाएंगे, है ना। तो इसमें ये कंडीशन होगी, ये 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे और वहाँ पर उतने हाइब्रिड ऑर्बिटल सेपरेशन हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे डिटेल करें तो हाइब्रिडाइजेशन जो है, हाइब्रिडाइजेशन का जो टाइप है वो क्या है, sp3d2, कंपाउंड का टाइप ऑफ कंपाउंड कैसा है, आउटर ऑर्बिटल हाई स्पिन कंपाउंड, आउटर ऑर्बिटल हाई स्पिन कंपाउंड, है ना। इसको हाई स्पिन भी ले सकते हैं। मैग्नेटिक नेचर, पैरामैग्नेटिक, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, पैरामैग्नेटिक हो गया, है ना। फिर इसके बाद नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इक्वल्स टू 5, ठीक है। फिर ज्योमेट्री ऑफ द कंपाउंड इज ऑक्टाहेड्रल, और ज्योमेट्री हम ड्रॉ करेंगे। हो गया ये कंपाउंड फॉर्म, ये इसका डिटेल स्ट्रक्चर हो गया। ये क्वेश्चन हमारे लिए आएगा, और साथ में ये पूछते हैं अलग से कौन सा हाइब्रिडेशन है, कौन सा स्ट्रक्चर है, क्या है, तो ये अलग से आपको करना आएगा। जनरली एक कमेंट जो होता है वो 1 मार्क का होता है। ये भी सही शो करना होता है। हाँ ये शो करना पड़ता है। क्या, ये शो करना पड़ता है। ये सब शो करोगे आप, हाँ ये शो करोगे, उसी की बेसिस पे वो निकलेगा। ये बार जरा थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे। आप नोट करो, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ, तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा आपके लिए भी। देखो अच्छा इसे देखो, फिर हम छोड़ते हैं आपको। देखो ये कंपाउंड है, हमें लिगेंड, आपके सिलेबस में जो कंपाउंड है केवल हम उन्हीं को डिस्कस करेंगे। तो उनमें जो कंपाउंड है आपके सिलेबस में, उनमें लिगेंड्स जो जनरली यूज हो रहे हैं वो अमोनिया है, CN है ना, और CO भी है, मेटल कार्बोनिल कंपाउंड है ना। तो ये वीक लिगेंड है। हमने क्या किया, पहले कन्फिगरेशन लिखा सेंट्रल मेटल एटम का, नॉर्मल कन्फिगरेशन, फिर उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट पर बेस्ड कन्फिगरेशन लिखा। तो कंडीशन इसका जो है ना, ये कंडीशन आया, चूंकि ये लिगेंड वीक है तो हम जो d ऑर्बिटल्स यूज करेंगे वो बाहर वाले यूज करेंगे, है ना, यानी ये ऑर्बिटल्स यूज नहीं होंगे। अगर यहाँ पर NH3 होता लिगेंड तो वो इन इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग कर देता, तो यहाँ के 2 ऑर्बिटल खाली होते और हम ये 2, फिर ये 1 और ये 3, ये हाइब्रिडेशन में पार्ट कराते। मतलब सर ये 4s0 4s0 4sp0 मतलब ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, क्योंकि वीक लिगेंड है तो ये ऑर्बिटल्स जो है ना हाइब्रिडेशन में पार्ट करेंगे, 6 ऑर्बिटल्स, तो ये 6 न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म करेंगे। ये ऑर्बिटल्स यही वाले हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग। फिर ये जो 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने वो CN के लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग ऑर्बिटल्स के साथ ओवरलैप करेंगे, 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेंगे। कौन से, ये 6 ये हैं, उनको जब हाइब्रिड हो गए तो हमने एक साथ लिख दिया। अभी ये अलग अलग है, अलग अलग एनर्जी वाले हैं। जब ये हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट कर लेंगे तो सेम एनर्जी वाले 6 ऑर्बिटल्स बना देंगे। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, ऑर्बिटल्स विच आर हैविंग सेम एनर्जी।
तो जितने एटॉमिक ऑर्बिटल पार्ट करेंगे हाइब्रिडाइजेशन में, उतने ही रिजल्टेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे जो सेम एनर्जी वाले होंगे। सर sp2d3 होता है? नहीं,